हेलो गाइस। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो एल्डर मास्टर आया हुआ होता है उसी पैलेस के अंदर और वो उस लड़की शुआन से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी मास्टर से मिलना है, जाओ जाके उसे बुला के लेके आओ। शुआन ने उसे मना कर दिया था तो वो तभी भी नहीं बाज आ रहा होता, जिसकी वजह से शुआन अपनी पावर का यूज करती है और फिर तुरंत ही अटैक कर देती है उस एल्डर मास्टर के ऊपर। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वो एल्डर मास्टर, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी सिर्फ एक अटैक के ही अंदर, और वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे साथ में ये नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे मास्टर को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ में इतने बुरे तरीके से बिहेव किया है तो फिर हो सकता है कि वो तुम्हें इस बात की सजा भी दे। लेकिन वो उसकी बातों को एकदम ही इग्नोर कर देती है, जिसके बाद तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की तरफ को थ्रो कर देती है कि स्पिरिचुअल बॉल, जिसकी वजह से वो हवा के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने लग गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो क्या ही कर सकता था। तभी वो कहता है कि बस अब मुझे जाने दो। तभी वो लड़की शुआन कहती है कि मेरी मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर शुआन इन माउंटेन से कोई इस जगह पे रिवेंज लेने के लिए आए तो फिर मैं उन्हें परेशान ना करूं बल्कि खुद ही सारे मैटर के साथ में डील कर लूं, और मैंने ऐसा कर भी दिया है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से गायब भी हो जाती है। जिसके बाद कीशुन को देखते हैं जो कि तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर ये लॉर्ड हुआशेन आई कहां से और ये इतनी ज्यादा पावरफुल इमोर्टल कब बन गई। इवन इसकी डिसाइबल उसने भी मेरी हालत खराब कर दी और बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मेरी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द अपने लॉर्ड के पास जाके इस बात की न्यूज उन्हें देनी ही होगी। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं किंग यू फैमिली के यंग मास्टर को जो कि बैठा हुआ था और कहता है कि आज मैं आप सभी लोगों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हम सारे ही लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग, उनकी तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि शुआंग मिंग फैमिली के लोगों ने हमारी किंग यू फैमिली के अगेंस्ट काफी सारे ट्रैप्स रचे हैं और साथ साथ उनके पास में तो डीमंस भी हैं जो कि हमारे लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग इनसे डील कैसे करेंगे। ये लोग बहुत ही ज्यादा करीब आते जा रहे हैं हमारे। मुझे डर है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर कुछ ही वक्त बाद हम लोग इनका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जिसके बाद वो उदास हो गया था और सारे ही एल्डर्स एक दूसरे की शक्ल को देखने लग जाते हैं। तभी वो कहता है कि मैं शिंजो में अकेले कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। एल्डर्स, मैं चाहता हूँ कि आप सारे इसमें मेरी मदद करें और मुझे एडवाइस करें कि आखिर सही डिसीजन क्या रहेगा। जिसके बाद वो एल्डर्स कहते हैं कि शिंजो, हम तुम्हारे ऊपर बिलीव करते हैं और तुम जो भी कहोगे उसके अंदर सच्चाई ही होगी और हमारे कॉन्टिनेंट के लिए भलाई ही होगी। और वैसे भी अब तो हर जगह ही डीमंस दिखने लगे हैं और अब हम उन्हें और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, अब तो बैटल होना ही चाहिए। जिसके बाद शिंजो भी कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमें सब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब कॉमन लोगों की जान काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ चुकी है। और मैंने ये नोटिस किया है कि रिसेंटली हमारे लोग बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से गायब हो रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब कुछ शुआंग मिंग फैमिली के लोग ही कर रहे हैं। तभी एल्डर्स खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी हमारी फैमिली ने काफी सारी वॉर्स देखी है और अब तो लोगों को भी इसकी आदत पड़ चुकी है, और अगर हमें शुआंग मिंग फैमिली के लोगों के साथ में वॉर करनी पड़ी एक बार फिर से तो फिर आखिर डर ही किस बात का है। एक बार फिर से वॉर कर लेंगे, लेकिन इस बार हमें जीतना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि वो लोग इतने भी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। तभी सेकंड एल्डर भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ शिंजो, तुम्हें जो करना है करो, हम सारे ही लोग तुम्हारे साथ में और हम तुम्हारे डिसीजन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। थोड़ा ओवरवेल्ड हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे शुआंग मिंग फैमिली के लोगों के पास में जाना चाहिए और वहाँ पे जो डीमंस मौजूद है उनके बारे में पता करूंगा और साथ साथ काफी सारे लोगों को जमा करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी अब फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है जो कि उन लोगों से अकेले में लड़ सके, हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तभी सारे एल्डर्स उसकी बातों से अग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रास्ते में वो स्टार लोड ट्रैप भी पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। तुम्हें लगता है कि तुम उससे अकेले निकल सकते हो? तभी एक एल्डर कहते हैं कि शिंजो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हम तुम्हें अकेले वहाँ जाने नहीं दे सकते। लेकिन तभी शिंजो भी कह देता है कि नहीं एल्डर्स, हम सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर अब बची नहीं है, तो अगर आप भी मेरे साथ जाएंगे तो फिर हमारी फैमिली के लोगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? आपको यहीं रुकना होगा, वहाँ से अकेले जाऊंगा। तभी वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, हमें तुम्हारे डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट है। जिसके बाद शिंजो को देखते हैं जो कि रात में अपना हॉर्स लेके निकल जाता है और वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ में जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके पीछे कुछ डीमंस अपीयर हो जाते हैं जो कि तुरंत ही उसका पीछा करने लग गए थे उसको मारने के लिए। शिंजो की भी नजर उनके ऊपर पड़ जाती और वो तुरंत ही अपने हॉर्स को रोक भी लेता है। जिसके बाद वो पीछे पलट के देखने लग गया था तो फिर उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो डीमंस वहाँ पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे
शुआन मिंग फैमिली का एक और एल्डर आ जाता है जिसका नाम हेई मिंग होता है। तभी शिंजो कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब कुछ तुम्हारा करा धरा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा आखिर कौन ही करेगा ये सब कुछ। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मेरा ही क्या है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इतनी रात में तुम्हें अकेले इस जगह पे नहीं आना चाहिए था, तुम मर भी सकते हो। तभी वो कहता है कि हेई मिंग, मुझे अच्छे से पता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, और आज तुम अपने साथ में इन डेविल्स को भी लेके आ गए हो मुझे मारने के लिए, और यही मैं करने वाला हूँ। मैं भी तुमसे कभी नहीं डरने वाला, और तुम्हारा कर्मा उसका फल तुम्हें बहुत ही जल्दी मिलेगा। तभी वो हंसता है और कहता है कि कर्मा को छोड़ो, फिलहाल बात कर लेते हैं अभी की, और अभी जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसके बाद तो 1 साल बाद तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे मौजूद सारी डेविल्स को आदेश दे देता है कि जाओ जाके इसको मार डालो। वो सारे तुरंत आगे बढ़ते हैं और अटैक करते हैं। तभी शिंजो को देखते हैं जो कि रेडी हो जाता है और वो भी अपनी सोर्ड को निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो वो देखने लग गया था कि उसके पास कितने सारे डीमंस हैं। तभी हेइमिंग कहता है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, और वो भी अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड लेके अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी शिंजो एक काफी बड़ी सी फॉर्मेशन बना लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है वो, लेकिन वो कुछ ही देर तक रेसिस्ट कर पाता है। जिसके बाद वो फॉर्मेशन टूट गई थी और हम देखते हैं हेइमिंग को जो कि एक बार फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, और पीछे से वो डेविल्स भी वहां पे आ चुके थे, लेकिन शिंजो उसको डिफीट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिलहाल वो नाकामयाब हो गया था और हम देखते हैं कि उसके पास वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता बचता भी नहीं है, तो वो ऐसा करता भी है। हेइमिंग कहता है कि पकड़ो इसे, यहाँ से जाने न देना। तभी हम देखते हैं कि शिंजो काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। वो जैसे ही उसके सामने एक डेविल आता है वो तुरंत ही उसको अपनी सोर्ड का यूज करते हुए मार डालता है, और ये सब कुछ देख के हेइमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए एक अटैक कर देता है शिंजो के ऊपर। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं उसकी बहन को जो कि फिलहाल यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी, और जैसे ही वो इस जगह पे आती है उसे यहाँ पे पास्ट की सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है कि कैसे उसका भाई शिंजो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट किया करता था और सारे ही लोगों से बचाता था वो उसे। जिसके बाद उसका सर दर्द करने लग जाता है और फिर कहती है कि मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा, और फिर तुरंत ही वहां से निकल जाती है अपने भाई शिंजो को ढूंढने के लिए। एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।